बोलो शंकर भगवान की जय। आज के आनंद की जय। आज के सत्संग की जय। काल भैरव भगवान की जय। प्रिय भक्तगणों, आज का मुख्य विषय है कि रुद्राभिषेक के द्वारा सभी प्रकार के रोगों को ठीक करें। तो प्रिय भक्तगण, ये शिव जी का कौन सा रुद्राभिषेक है, कौन सा ऐसा विधान है कि जिसके करने से सभी प्रकार के रोग सही हो जाते हैं। तो मैं सभी दर्शकों को सर्वप्रथम ये बताना चाहते हैं कि ये रुद्राभिषेक जिस वस्तु के द्वारा होगा उसका नाम सुन लें। ये रुद्राभिषेक कुश की जड़ों के पानी के द्वारा और गिलों के रस के द्वारा होगा। यानी भक्तगणों, इस रुद्राभिषेक को कराने के लिए भक्त को डाब, जिसे कुश कहते हैं, कुशा, उसको मैं जड़ों के खोद कर घर ले आना चाहिए और उनको एक डोलची में पानी में डुबो देना चाहिए। और इसी प्रकार से मनुष्य को गिलों को ले आना चाहिए, उसके टुकड़े कर लेना चाहिए। इसी को अमृत बेल भी कहते हैं, इसी को गुर्च भी कहते हैं। और इन टुकड़ों को पीस करके उसका रस निकाल लेना चाहिए। ये तो इसकी रुद्राभिषेक की सामग्री हो गई। अब प्रिय भक्तगणों, हम तुम्हें रुद्राभिषेक के विषय में कुछ बताना चाहते हैं। प्रिय भक्तगणों, ये रुद्राभिषेक कई प्रकार से किए जाते हैं, कई प्रकार की कामनाओं की पूर्ति के लिए किए जाते हैं। जैसे धन प्राप्ति के लिए रुद्राभिषेक, रोग निवारण के लिए रुद्राभिषेक, शत्रु निवारण के लिए रुद्राभिषेक, मोक्ष की प्राप्ति के लिए रुद्राभिषेक, ऐसे नाना प्रकार के रुद्राभिषेक हैं। लेकिन सारे रुद्राभिषेकों की सामग्रियां अलग अलग हैं भक्तगणों। तो अब हम तुम्हें बताना चाहते हैं कि रोग निवारण के लिए ये रुद्राभिषेक कैसे हो, इसका विधान कैसे किया करें और इसको कैसे कराएं। तो प्रिय भक्तगणों, ये शिवरात्रि का पावन अवसर आ रहा है। ये रुद्राभिषेक कराने के लिए सबसे उत्तम दिन होगा। इस शिवरात्रि के पावन अवसर पर किसी आचार्य को बुलवा करके, जिसके घर में कोई रोगी है, तो या तो उस रोगी को स्वयं इस रुद्राभिषेक को अपने ही द्वारा करना चाहिए। आचार्य को बुलवा करके ये रुद्राभिषेक करवाना चाहिए। तो इस रुद्राभिषेक को कराने के लिए जिसके घर में कोई रोगी है, तो उसका या तो ये गार्जियंस करे या रोगी स्वयं अपने हाथों से करे। तो अब ये रुद्राभिषेक करने के लिए उसका विधान समझे। जैसा कि अभी मैं बता चुका हूँ कि सर्वप्रथम डाब को खोद करके साधक को ले आना चाहिए और एक डोलची में या पानी की बाल्टी में शुद्ध जल में उसको डुबो देना चाहिए और रात भर इसको भीगने देना चाहिए। दूसरे दिन गिलों के टुकड़ों को करके उसको पीस करके उसके रस को निकाल लेना चाहिए। तो प्रिय भक्तगणों, ये कुशोदक जल और अमृत बेल का रस, इनको दोनों को मिलवा देना चाहिए, मिला देना चाहिए, मिश्रण कर देना चाहिए। इस मिश्रण के द्वारा, आचार के द्वारा, नमक चमक पद्धति से 11 रुद्री पाठ के द्वारा ये रुद्राभिषेक करवाएं। और ये जब रुद्राभिषेक होने लगे तब शिव जी के पास में एक पात्र रख दें, जिसमें ये शिव जी के ऊपर का जल पात्र में गिरता रहे। जब रुद्राभिषेक हो चुके
तब इस जल को रोगी को पिलाएं। यानी भक्तगणों, इसको फिर एक बार सुन लें। इस रुद्राभिषेक को किसी आचार्य के द्वारा कुशोदक जल से और गिलोय के रस से, अमृत बेल के रस से इस रुद्राभिषेक को करवाएं और उस जल को रोगी को पिलाएं। तो प्रिय भक्तगणों, हम सबको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि परमपिता परमेश्वर शिव जी के इस रुद्राभिषेक से जो रोगी है उसके सभी प्रकार के रोग सही हो जाएंगे। वो बिल्कुल धीरे धीरे सही हो जाएगा। इसी के साथ साथ थोड़ा उसको दवा की भी ज़रूरत है, वो भी उसको करनी चाहिए। तो प्रिय भक्तगणों, आज रोग निवारण के लिए मैंने सभी भक्तों को जो ये एक पूजा पद्धति बताई है, एक जो रुद्राभिषेक का प्रयोग बताया है, इसी के साथ साथ कुछ भक्तों ने यह भी प्रार्थना की है कि गुरुदेव, शत्रु बहुत परेशान करते हैं, तो उनको भी अगले वीडियो के माध्यम से एक रुद्राभिषेक के द्वारा ही किस प्रकार से शत्रु का दमन किया जा सके, उसे नतमस्तक किया जा सके, उस रुद्राभिषेक का भी मैं वर्णन करूँगा। इसी के साथ साथ प्रिय भक्तगणों, आज रुद्राभिषेक संबंधी संवाद में इतना ही। इसी के साथ साथ मैं फिर आप सबसे मिलूँगा अगले वीडियो के माध्यम से इसी समय। जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।